साथ जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है विकास गुप्ता जी, जो अपन जो है पोस्ट ग्रेजुएट है पंचकर्मा में, सूत्र में, और भारत वर्ष में लगभग 20 इनके अस्पताल अपने हैं। डॉक्टर साहब, आपका मायने टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, मैं आज जो है आपको देख भी रहा था, आप जैसे जो है लोगों को उपचार की विधि और उपचार करते हो। सबसे बड़ी बात है तत्तापानी महर्षि जगदम्बिनी की तपोस्थली, जहाँ पे जो है लोगों का अभी तक जो है धार्मिक महत्व के तौर पे आते हैं, आसपास के लोग और दूर दराज के लोग भी आते हैं और स्नान करते हैं। लेकिन आज हमने जब देखा कि आप स्नान से उपचार इस तरह की कुछ बातचीत कर रहे थे, तो पहले तो सबसे पहले तत्तापानी का जो है हल्का सा महत्व कि है क्या तत्तापानी का महत्व अपने आप में? देखिए, तत्तापानी की अगर हम बात करें तो तत्तापानी ऋषि जमदग्नि का स्थान है, जहां पर उनके प्रभाव से यहाँ पर जमीन से जल निकला और जो बहुत सारे मिनरल्स, करीबन 37 मिनरल से तैयार था। और इसके बारे में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने इसके यहाँ पर एक कुंड की स्थापना करी और उस कुंड से लोगों का उपचार उस समय से चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, या हमारे कोई भी बड़े उत्सव होते हैं, तो आसपास के बहुत जगह से लोग यहाँ पर आते हैं केवल स्नान को करने के लिए। और ये मान्यता है कि अगर आप स्नान करें तो आपका शारीरिक रोग, मानसिक रोग से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। डॉक्टर साहब, गर्म पानी से तो हम घर में भी नहा लेते हैं, या सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है घरों में गर्म पानी से नहाते हैं। तो तत्ता पानी, ये जो नेचुरल, जो प्राकृतिक तत्ता पानी है, इसी का स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, घर में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जो हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं वो केवल जल होता है। वैसे तो जल में अपने आप मिनरल्स होते हैं, परंतु वो केवल और केवल आपके शरीर की प्यास बुझाने, भोजन के लिए, जीवन में कार्यकर है जी। लेकिन जिस पानी की अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी अल्कलाइन इन नेचर, मैं आपको एक छोटे से शब्दों में उदाहरण देता हूं। शरीर का सड़ना मतलब एसिडिक, और आपके शरीर का स्वस्थ रहना मतलब अल्कलाइन। ये एक रेशो है जिसे एसिड बेस बैलेंस कहते हैं हमारी भाषा के अंदर, और वो अगर मेंटेन रहता है तो आप अपने अंदर से स्वस्थता महसूस करते हैं। अगर जल की बात करें तो मेरे साथ एक रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस रिसर्च में अगर आप ध्यान से देखें तो ये पानी की हमने रिसर्च कराई थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि ये पानी का pH 8 है, यानी जिसका pH 8 है वो अपने आप में एक अमृत तुल्य जल हो गया। यानी जिसको शरीर पे लगाने से, स्नान करने से आपके शरीर के जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हैं, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, आपके खून में गाढ़ापन है, नसों के अंदर रुकावट हो रही है, वो केवल इसके स्नान से कैसे चला जाएगा? लॉ ऑफ ऑस्मोसिस से। एक फिजिक्स की सिस्टम है। जैसे उदाहरण रूपी मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि अगर आप समुद्र के पानी में स्नान करें या नदी के पानी में स्नान करें, समुद्र का पानी आपके शरीर से पानी सोख लेता है, आपका शरीर रूखा हो जाता है, परंतु नदी का पानी आपके शरीर को फुला देता है। अगर कोई आ जाए तो शरीर पानी खींचता है। जब हम इस अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं तो ये केवल उतना ही पानी आपके शरीर से निकालता है जिसकी आवश्यकता आपके शरीर को नहीं है, क्योंकि ये पानी से ज्यादा आपके शरीर में पल रहे टॉक्सिन जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, उनको लॉ ऑफ ऑस्मोसिस त्वचा के माध्यम से निकाल देता है। अभी कैसे निकालता है? अब जब हम इसको ध्यान से समझें तो इसके अंदर आयरन है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, सल्फेट है, नाइट्रेट है। उसके बाद इसके अंदर लेड, जिंक, क्रोमियम है, और अल्कलिनिटी 280 mgdl इसके अंदर है। लिटिल क्वांटिटी में इसमें ऑयल और ग्रीस भी है, यानी इसमें नहाने के बाद आपकी त्वचा खुश्क नहीं होगी, रूखापन नहीं आएगा। ये अपने आप में प्राकृतिक गुण लेके आया हुआ है। इसके बाद इसकी जो सोडियम की मात्रा है, यानी नमक की भी मात्रा आपके शरीर में जो घट रही है वो पूरी हो जाती है। अब कई लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा, जैसे भी आपने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब अगर हम पानी में नहाते हैं तो ये पानी तो बाहर बाहर है जी, तो अंदर कैसे गया? तो उसी के लिए समझाते हैं। मान लीजिए हम भी तो मनुष्य हैं, जीवन है। अगर आपने कोई भी एक फल ही लिया, उस फल को ताजे पानी में रखा, तो क्या वो फल खिल जाता है? फूल को रखो वो खिल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अगर इस पानी में स्नान करता तो उसका शरीर भी पोषण तत्व पाकर
अंदर से खिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं देख भी रहा था, आप बात कर रहे हैं इसके कुंड में, गर्म पानी के कुंड में स्नान करने जी। की। आज से लगभग 10, 15, 20 साल पहले के तत्ता पानी की बात करें तो प्राकृतिक कुंड यहाँ पे थे, या लोगों के आसपास के जी, क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वयं बना दिए जी। थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्राकृतिक कुंड नहीं है और लोग बाहर आकर के नहाते हैं। तो क्या कुंड के अंदर ही इसमें नहाना पड़ेगा? किस तरह से ज्यादा बेहतर उपचार? देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ हमारी रिसर्च की हुई उनके बारे में एक चर्चा करते हुए आपको दिखाता हूँ कि ये हमने एक, इसे कह सकते हो, आर्टिफिशियल कुंड बनाया है। जी। पहले तो प्रकृति ने ही कुंड बना रखे थे और ये जल परियोजना आई जिसकी वजह से वो कुंड जलमग्न हो गए। जी। अब आज उसी मेथड को समझाने के लिए कि आपके शरीर के मानसिक पाप और शारीरिक पापों का निराकरण कैसे होगा, उस पानी की एक और रिसर्च जो पूरे भारत के अंदर की गई, और उस रिसर्च का एविडेंस मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस कुंड के पानी को क्यों गर्दन से नीचे तक रखना है, और वो किस प्रकार किडनी के मरीज में, कैंसर के मरीज में, जॉइंट्स पेन के मरीज में, अर्थराइटिस के मरीज में, यूरिक एसिड के मरीज में, और सबसे ज्यादा जरूरी कोविड-19 से बिगड़ रहे मरीजों के अंदर एक अमृत के समान, रामबाण के समान सिद्ध होगा। जी डॉक्टर साहब, साथ में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि वो गर्दन लगभग हमारा यहाँ तक का जो शरीर है पानी के कुंड के अंदर उसको रहना है, लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पे मेरे मन में उठ रहा है, अगर इस पानी को हम लोग घर ले जाते हैं या आसपास के क्षेत्र के लोग घरों को ले जाते हैं, तो क्या घर में नहाने से इसका महत्व वही है जो यहाँ कुंड में नहाने से, या नहीं? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको एक विश्लेषण बताता हूँ। ये पानी जब नीचे पृथ्वी से आता है तो जितने भी शरीर के अंदर खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों को छूता हुआ आता है और अपने साथ ताजगी लेके आता है। अब इस पानी में वो अपने सारे गुण आ गए, और इसका टेम्परेचर अगर हमने नोट किया तो वो करीबन 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाता है, जो 12 मास एक जैसा रहता है। अब ये पानी जब आप बाहर निकाल के रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। अब आप इसको फिर गर्म करने का प्रयास करेंगे, वही स्थिति जब आप भोजन ताजा बना के खाते हैं उसका एक अलग ही स्वाद है, परंतु वो भोजन रख के अगर आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं उसका स्वाद बदल जाता है। इसी प्रकार क्यों? क्योंकि इसको जो जीवन तत्व रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको कहते हैं जीवन तत्व दिए, वो जीवन तत्व की क्षमता घट जाती है जब आप इसको पुनर्प्रयास करते हैं। क्षमता रहती है लेकिन घट जाती है। इसी के लिए हम लोग अपने मरीजों को बोलते हैं कि अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, दीर्घायु रखना है, तो आप इसके अंदर कम से कम महीने में ना कर पाए तो 3 महीने में एक बार जरूर इसमें स्नान लें, 40 मिनट का स्टे रखें, डॉक्टर्स की सुपरविजन में रहें। इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन जो त्वचा तक आया, कहा जाता है हमारी ये जो त्वचा है ये गंदगी निकालने का कार्य करती है, जैसे पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से निकलता है, तो जो शरीर का सबसे ज्यादा गंद है वो त्वचा के माध्यम से निकलता है। और जो त्वचा पे आ जाता है, हम साबुन से कितना भी साफ कर लें लेकिन त्वचा उसको बाहर नहीं निकाल पाती, परंतु क्योंकि हमारे शरीर का 80% हिस्सा पानी है, और जैसे वो गर्म पानी के संपर्क में आता है वो इजिली, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कहा जाए, अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि पानी को अगर आप पानी में छोड़ दें तो वो आसानी से रास्ता बना लेगा, लेकिन अगर आप उसको तेल में डाल दें, मतलब मोबियल डालें वहां पानी डालें, तो तेल तो रास्ता बनाएगा, पानी का रास्ता रुक जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर के अंदर ये गर्म पानी वही कार्य करता है, गंदगी को आसानी से निकाल के ले जाता है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ में देख रहा था कि आप जो है कुछ पत्ते जल के अंदर डाल करके उससे जो है सेक देने को लेकर के या ज्यादा जो उसका लाभ लेने को लेकर के बात कर रहे थे, और हमने बखूबी ये बात जो अपने बुजुर्गों से, दादी नानी से सुनी है कि इससे से घुटने में चोट लगे, वहां चोट लगे तो सेक देने से ठीक होता है। तो बताएं उन पत्तों का क्या महत्व है और किस चीज के पत्ते इसमें आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको एक अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है जहां पर इस पानी की एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उस पानी में क्या बताया गया, उनको प्रॉपरली एक डिटेल रिसर्च हुई, और कई मुल्क की अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां सदियों से गर्म पानी, जो गर्म पानी कौन सा, घर का गर्म पानी नहीं, जो ज्वालामुखी के पास से या प्रकृति से निकला पानी है, उपचार रूपी प्रयोग में लाया जा रहा था। तो उस पानी में क्या पाया गया, जो यहां से लेके गए, कि ये पानी आपके शरीर की एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ा देता है, शरीर की क्षमता बढ़ा देता है। यानी अगर मैं स्वस्थ हूं तो मेरे शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, मेरे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे,
उसके बारे में कुछ रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप आइए मेरे साथ। ये एक रिसर्च है, बेनिफिट्स ऑफ हॉट स्प्रिंग वाटर, यानी गर्म पानी से आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। ये रिसर्च ऑलरेडी वेरियस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ने करी है, और क्या बताया कि गर्म पानी जिसके अंदर हाई सल्फेट, जो मैंने भी आपको दिखाया, वो क्या बेनिफिट करता है, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग को नष्ट करने में सहायक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी आपके जोड़, जो आपके शरीर के अंदर बुढ़ापा लेके आ रहे हैं, जोड़ सख्त हो जा रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी यानी जो अगर आपको सांस की कोई शिकायत है, तो सांस की शिकायत कैसे, ग्रेविटेशनल पुल, जब कोई भारी चीज होती है ना गर्म पानी, वो क्या करता है, नीचे की तरफ गंदगी को खींचता है और आपको सांस लेने में आसानी मिलती है। तो ये पानी क्योंकि इसमें हाई मिनरल है, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी शरीर की गंदगी है उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, तो आपका सांस आराम आता है। मांसपेशियों के अंदर जो जमावट थी उनको फ्री करते हैं। प्लुमनरी हाइपरटेंशन, हमने कोरोना के काल में क्या देखा, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई, और अभी ये रिसर्च भी प्रूवन हुई और एस्ट्राजेनेका के बारे में, कि उसके पेशेंट्स में पाया गया कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगी थी उन लोगों में हार्ट की ब्लॉकेज पाई जा रही है। यानी जो मरीज इसके अंदर स्नान कर लेगा तो उसके क्लॉट बनने ही कम हो जाएंगे, यानी चाहे वो संबंधी वेरिकोस ऑफ वेन हो, चाहे उसकी किडनी की समस्या हो, हृदय की समस्या हो, और ब्रेन की समस्या हो, आर्टीरियल हाइपरटेंशन, यानी आपकी बीपी को कम कर देगा। और हमने इसके ऊपर एक बेलेनोथेरेपी करके है जो की गई, इसके ऊपर कई रिसर्च हुई कि अगर मनुष्य यहाँ तक पानी में, आयुर्वेद में कहा गया अवगाह श्वेत, पानी में रहते हैं, तो ये हमारी त्वचा डायलिसिस एक्शन करती है, त्वचा से शरीर में जमा हुआ पानी कण निकल के पानी में निकल जाते हैं जी। और वो पानी कैसा होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो, और वो कह सकते हो आप स्वर्ग रूपी पानी है, जिसके अंदर ये 37 प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हो जी। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा, रिलैक्सेशन करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। दूसरा, सोडियम रिच वाटर है, तो मसल टिश्यू के अंदर जो क्रैम्प्स हम देखते हैं ना जी, बाउटा आता है, मांसपेशी खिंच जाती है, उसमें बहुत शानदार काम करता है। यानी अगर कोई स्नान कर ले लगातार 7 दिन 10 दिन, तो उसको गोली, टैबलेट, इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो रुकावट करने वाली चीजें थी उसको निकाल लाएगा। इसी प्रकार पीएच मैंने आपको जो बताया कि आपके शरीर में कार्य करता है। देन वेट स्टेज, आपकी ओवरवेट, अब भैया आपका पसीना ज्यादा आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट जमा है उस सबको डिसॉल्व करके निकाल के ले जाएगा जी। इसी प्रकार सर इनफर्टिलिटी, जिंक की प्रॉपर्टी है। आज अगर आप देखें पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आजकल ये प्रथा चल पड़ी है कि जी बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ करवा लो, और आप कई लाखों रुपए खर्च कर कर भी अपने घर में संतान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पानी, ये मैंने नहीं कहा, अगर आप ध्यान से पढ़ें, गर्म पानी का स्नान जिसके अंदर जिंक प्रेजेंट है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो पुरुष की इनफर्टिलिटी और स्त्री की इनफर्टिलिटी के लिए ये एक वरदान रूपी है, केवल स्नान मात्र से। क्योंकि वो क्या करता है, शरीर के अंदर, स्त्री के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनकी एक्टिवेशन सही करता है। अगर कोई फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है तो वो क्या करता है, जो कफ जमा है उसको पिघला के निकाल देगा। आपका पीसीओडी है, उस गांठों को पिघलाना शुरू कर देगा। क्योंकि अगला पॉइंट क्या था, ये एंटी कैंसरस की तरह भी कई जगह हमने काम करते देखा है। फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और डायबिटीज के लिए बहुत उत्तम काम है। यानी डायबिटीज वाला पेशेंट अगर इसमें पानी में जाएगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, उसकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, एंजाइम्स बेटर हो जाएंगे, और उसका डायबिटीज का लेवल, जो शुगर लेवल बढ़ा था, वो घटना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी, यहाँ के हमने क्षेत्र में पता लगाया, बहुत लिमिटेड मरीज डायबिटीज के मिले, हृदय रोगी हमने सुना ही नहीं, और जिन लोगों को किडनी की शिकायत हुई हो, ऐसा कोई मरीज मैंने पिछले 5 साल के तत्ता पानी की अपनी विजिट में मैंने नहीं सुना। ये इसी पानी का ही वरदान है। इसी के साथ में मैं 2 मिनट आपसे और समय लूंगा। आप सिलिका देखें, ये एंटी एजिंग प्रोसेस, तो यहाँ के लोग क्यों आज भी जवान ज्यादा दिखते हैं, उसका कारण ये पानी है।
यानी जो मनुष्य इस पानी के अंदर स्नान करेगा वो समझ लीजिए एंटी एजिंग। अरे भाई जिसका शरीर ठीक है वो बुढ़ापे में आएगा ही नहीं। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी प्रूवन इस पानी के बारे में। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर नॉर्मल करता है, शरीर से टॉक्सिन निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि आपने कहा कि इस पानी में नहाने से आसपास के क्षेत्र के लोग तो नहा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र के लोग तो देख रहे हैं पूरे देश में विदेश में, वो यहाँ पे यदि स्नान करने के लिए आए तो कितने दिन तक उनको जो है इस थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है कितने दिन रुकना पड़ेगा, उसके बारे में पहले बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे आयुर्वेद में भी और ब्रह्मांड में ये भी बात कही गई, अलग अलग डॉक्टर्स कहते हैं रोग जितना पुराना है, जितना समय वो आने में लेता है उतना ही समय वो जाने में भी लेता है। और अगर रोग अभी नया है, बिल्कुल नया है, तो 3 दिन से 5 दिन के अंदर ही रोगी को बहुत आराम पड़ जाता है। परंतु जिसकी बीमारी पुरानी है, बहुत लंबे समय से दवाई खा रहा है, उनको हो सकता है 7 दिन या 14 दिन तक इलाज लेना पड़े। और हो सकता है हम बताएं कि आप कुछ दिन इलाज लें, उसके बाद रिपीट सिटिंग के लिए कुछ महीने बाद हमारे पास आए। एक मजेदार बात जो अंत में हमें पता चली कि इंश्योरेंस से इलाज होता है, ये बात हमने अभी तक एलोपैथी में सुनी, आयुर्वेदा में कब से है, और इसके बारे में पूरी जानकारी दे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इसका लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि शायद मेरे पास बजट होगा, कितना खर्च आएगा, क्या होगा। बताएं कि ये कब से शुरू हुआ और क्या इसमें जो है आयुर्वेदा में इंश्योरेंस के द्वारा कैसे इलाज। जी, सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा जो जनता को इस बारे में नहीं ज्ञात है। 2019 के बाद भारत सरकार ने IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो सरकार की एक बॉडी है, जिसने कहा कि अब आयुष ट्रीटमेंट भी इंश्योरेंस के अंदर पूरी तरह मान्य है। 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने ये सारे इंश्योरेंस के ऊपर बाध्य कर दिया है, चाहे आईसीसी लंबार्ड हो, HDFC एर्गो हो, केयर इंश्योरेंस हो, न्यू इंडिया हो, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस हो, उनके अंदर ये पूरी फैसिलिटी कवर्ड है। हमारे संस्थान NABH एक्रेडिट सेंटर है, यहाँ पर कैशलेस सुविधा में अगर आपके पास आयुष कवर आपकी पॉलिसी में है तो आपको अपनी जेब से, जैसे एलोपैथी में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, यहाँ पर भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको मोदी सरकार, क्योंकि हम सरकार उन्हीं की है तो उन्होंने इसका सहयोग दिया, और हमारी इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उन्होंने इस बात को माना कि आज हमारे भारत के अंदर आयुष की आवश्यकता है और उन सब ने इसको बाध्यता रूप से लागू कर दिया है। पानी के साथ साथ आप एक मालिश की थेरेपी भी कर रहे थे, उसके बारे में भी जरा बताएं। इसके बारे में मैं आपको हमारा एक टब दिखाते हैं जहां हमने कुछ प्रयोग का किया है, उस प्रयोग से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने, अगर हम बात करें, जी मैं डालूंगा सर, बता दें, मैं गाइड कर दे रहा हूँ, बच्चे डाल देंगे बस। अब तो हाँ, आपने अभी मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि मालिश के साथ में जो स्नान के लिए, आयुर्वेद में कहा गया कि शरीर के अंदर अगर निरंतर रूप से तेल लगाकर, यानी बॉडी पे अगर ऑयल लगाकर और सेक लिया जाए तो आपकी नसों की क्षमता बढ़ जाती है, खून का संचार उत्तम हो जाता है और शारीरिक क्षमता आपके ऑर्गन्स की बहुत बेटर हो जाती है। लेकिन उसके बारे में एक चीज कही गई कि अगर वो वाता शामक औषधियां हो, और हिमालय तो औषधियों से भरा हुआ है जी, और हर ग्रंथ में लिखा गया ऐसा स्थान को कुटी प्रवेशम, उत्तम औषधालय कहा गया, जिसके किनारे नदी बहती हो और आसपास जड़ी बूटियां हो, हिमालय की हवा हो। ऐसे स्थान के ऊपर उपचार करने से रोगी की जो रोग है उनको ठीक करने की क्षमता बाकी संस्थानों से 50% बेटर सर्विसेज हमें देखने को मिली, और ऐसा आचार्यों ने किताबों में भी लिखा है। आज हमारे सामने ये एरंड का पत्ता है। अब ये शहर के पॉल्यूशन से फ्री है तो इसकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, तो इसका प्रयोग हम जल में करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास निर्गुंडी को बहुत अच्छा वात शामक कहा जाता है, यानी वात का मतलब नसों की किसी भी प्रकार की रोग की बड़ी उत्तम चिकित्सा है, उसका प्रयोग हम जल में करते हैं।
इसी प्रकार हमारे पास ये कुछ भांग के पत्ते हैं, कैनाबिस सटाइवम, और इसके बारे में जहां हम कहते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा देश अमेरिका, वो कहता है कि इस पत्ते के सेवन से, इस पत्ते के छूने मात्र से आपके शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, और कैंसर रोग के अंदर ये कैसे फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि ये आपके शरीर के सेल्स को एंजाइमेटिक एक्शन देता है और आपका शरीर ही कैंसर सेल्स को खाना शुरू कर देता है। इसका भी प्रयोग हम करते हैं अपने यहाँ पर। इसी प्रकार हम अश्वगंधा के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा के पत्ते दीजिए, ये है अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा को न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटर कहते हैं। आपके लिए रसायन चिकित्सा है, आपकी शरीर की क्षमता बढ़ाने की ताकत है इसके अंदर। और अश्वगंधा को जो मनुष्य निरंतर रूप से लेता है वो अपने आप में दीर्घायु को प्राप्त होता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये गर्म पानी में जाते हैं, देखिए अगर आप नॉर्मल पानी में डालें तो इसके कण का असर उसमें नहीं आएगा, लेकिन गर्म पानी में डालने के बाद, इस हॉट वाटर में डालने के बाद इसका कण पानी में आ जाता है। और अगर कई ऐसे रोगी हैं जो इन पत्तों को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन त्वचा मार्ग से खून के माध्यम से पूरे शरीर में ये पहुंच जाते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और हम भी चाहते हैं, हमारे दर्शकों को मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूं कि पहले तो लोग हो ही नहीं, और यदि किसी को किसी कारणवश, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इन बीमारियों में ये कारगर है, तो आप एक बार जरूर जो है संध्या हेल्थ केयर में आए और यहाँ पे अपना उपचार करवाएं पूरी विधि के साथ, क्योंकि ये प्रकृति की एक देन है। और इस हिमालय की गोद में कलकल बहती ये सतलुज नदी के बिल्कुल साथ में लगता ये संस्थान, जहाँ पे जो है हर तरह की जो है उपचार विधियां प्रकृति से जुड़ी हुई वो हमें दे रहा है, और लगातार बने रहे। धन्यवाद।